नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू मैनी पीपल्स टू फ्यू ट्रीज़, जिसके लेखक जो हैं मोती निशानी हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं पहले। मोती निशानी ए टीचर एट वेनिस स्टेट यूनिवर्सिटी। मोती निशानी एक टीचर हैं वेनिस स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो कि कहाँ पे है, यूएसए में है। ठीक है। इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरियन होल्डिंग डिग्री इन जेनेटिक्स, फ़िलासफ़ी एंड साइकोलॉजी। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें डिग्री हासिल है, वो डिग्री हासिल किए हैं, जैसे जेनेटिक्स में, फ़िलासफ़ी में और साइकोलॉजी में। ठीक है। ही हैज़ सेवरल पब्लिकेशन इन जेनेटिक्स, और उनके कई प्रकाशन भी है। जेनेटिक्स पे है, इकोलॉजी पे, पारिस्थितिक तंत्र पे है, पॉलिटिक्स पे है, विज्ञान पे है, एजुकेशन एंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, भाषा के निर्देश पर है। ठीक है। हिज एसे बिलो प्रोवाइड्स ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द ट्विन प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड डिफोरेस्टेशन। ये जो एसे है, ये जो टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज़, ये क्या है, एसे है, जो कि इसमें उन्होंने संक्षिप्त परिचय दिया है दो समस्याओं के बारे में। पहला है ओवर पॉपुलेशन, मतलब अधिक जनसंख्या, एंड दूसरा है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, ये समस्या इसमें बताए हुए हैं इस एसे में। ठीक है। तो चलिए पहले पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं। पहले पैराग्राफ पे लिखा है, ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स फॉर द सिंपल रीज़न डैट एवरी डे सम पीपल डाई वाइल अदर आर बॉर्न। ठीक है। देखो, मानव का जो जनसंख्या है हमेशा बढ़ते रहता है। फ्लक्स मतलब बढ़ना होता है। ठीक है, हमेशा बढ़ते रहता है। बिकॉज सिंपल रीज़न इसका ये है कि हर दिन सम पीपल डाई वाइल अदर आर बॉर्न, मतलब कुछ लोग मरते हैं तो कुछ दूसरे जन्म भी ले लेते हैं। तो पॉपुलेशन क्या होता है, इंक्रीज़ होते रहता है थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और पूरे इस मानव के अस्तित्व को लेकर द नंबर ऑफ बर्थ आर स्लाइटली हायर देन द नंबर ऑफ डेथ। और ये जो ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये मानव का अस्तित्व जो बढ़ता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसका बिकॉज ये कारण है कि मतलब मृत्यु से ज़्यादा जन्म हो रहा है। ठीक है, मतलब जो जन्म दर है मृत्यु से ज़्यादा है। कंसिक्वेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो एट वेरी स्लो रेट। लेकिन क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। ठीक है। फ्यू हंड्रेड ईयर एगो, मतलब कुछ 100 सालों पहले, हाउएवर द सिचुएशन बिगेन टू चेंज। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है, ये बहुत समय पहले उतना नहीं था, लेकिन ये कुछ 100 साल पहले से ये क्या हो रहा है, सिचुएशन जो है, स्थिति क्या बदलते जा रही है। स्पेशली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, मतलब इंडस्ट्रियल मतलब उद्योगों के विश्व में ये सिचुएशन जो है चेंज हो रहा है। विथ एडवांस इन न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हेल्थ, पीपल लिव लॉन्गर एंड मोर ऑफ देम रीच रिप्रोडक्टिव एज। और क्या हो रहा है इस एडवांस मतलब इस इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड में कि एडवांस न्यूट्रिशन मिल रहा है, मतलब पोषक तत्व अच्छे से मिल रहा है। अब हम लोग साफ़ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ को लेकर अवेयर रह रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लोग जी रहे हैं लंबे समय तक, और इससे क्या हो रहा है, और रिप्रोडक्टिव एज जो एज है बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। दस फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर स्पीसीज एग्जिस्टेंस, इस प्रकार जो फर्स्ट टाइम हमारे जब स्पीसीज एग्जिस्टेंस में आया, द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ एंड बर्थ हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब। तो ये जो बैलेंस है मृत्यु का, जन्म का, ये सब क्या है, बहुत ही डिस्टर्ब था उस वक्त। ठीक है। कंसिक्वेंटली ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी और सो द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिडली गोइंग अप। और लगातार क्या हो रहा है कि इन लास्ट मतलब पिछले 300 सालों में, सेंचुरी में मतलब 100 साल होता है। ठीक है, 100 सालों में, 300 सालों में जो ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन है पूरा रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एवरी ईयर in fact the world population grows by more than 80 million people।
बोल रहा है कि हर साल वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? 18 मिलियन पीपल से, मतलब 80 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना लाख होता है, ठीक है। 80 मिलियन का मतलब हुआ अराउंड 8 करोड़ लोग, ठीक है। इट इज़ फॉर इंस्टेंस सॉवरिंग टू रिकॉल दैट फॉर एवरी 11 पीपल अलाइव नाउ, मतलब एक इंस्टेंस, मतलब ये लिया जाता है, एग्जांपल लिया जाता है कि जैसे हर 11 अब ज़िंदा होते हैं, अगर एक मरते हैं तो 1950 के अनुसार एक मरेंगे, ठीक है, तो 11 ज़िंदा हो। ऑन फर्स्ट साइट पहले इट मे अपीयर डैट व्हेन इट कम्स टू समथिंग एज वैल्यूएबल एज ह्यूमन बीइंग द मोर वी हैव द बेटर वी ऑफ वी आर। बोल रहा है कि फर्स्ट साइड में क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जितना कुछ होता है वह वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग के लिए होता है कि जितना हमारे पास है उससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है उससे और ज़्यादा अच्छा हो। तो इन सम वे दिस इज़ ट्रू, ये कुछ तरीके से सही भी है। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, बीइंग मोर पीपल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशन, मतलब हम लोग क्या चाहते हैं, आज ये चीज़ है तो और आगे ये चीज़ बढ़े, ये चीज़ तो जितना, तो बोल रहा है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि सारा चीज़ बराबर हो, ठीक है। और ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा इन्वेंशन हो, ठीक है, जनरेट मोर इन्वेंशन, मोर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एंड मोर कॉर्पोरेट प्रॉफिट। वो लोग चाहते हैं कि मतलब आज इतना पैसा कमा रहे हैं तो कॉर्पोरेट में मतलब जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें भी प्रॉफिट हो, और टेक्नोलॉजी में भी आगे हम लोग बढ़े हैं। बट टेकन एज होल मोस्ट इकोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड दैट वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी ओवर पॉल्यूटेड, मतलब बहुत सारे इकोलॉजी जो पर्यावरण के लिए चिंतन करते हैं वो लोग पहले बता चुके हैं कि मतलब जनसंख्या से पहले हमारा जो दुनिया है वो संसार ओवर पॉपुलेटेड हो गया है, ठीक है। पॉपुलेटेड मतलब अधिक जनसंख्या हो गया है। ह्यूमन पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो indefinitely फॉर सिंपल रीजन डैट, हम लोग इस पे हैं मतलब पैराग्राफ 3 पे हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो indefinitely फॉर द सिंपल रीजन डैट वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ फाइनाइट। ह्यूमन पॉपुलेशन देखो बढ़ते जा रहा है लगातार, ये तो नहीं है कि मतलब कंटिन्यू टू बढ़ते जा रहा है, ये तो नहीं है कि घटेगा। तो सिंपल रीज़न ये कि आदमी तो बढ़ रहा है लेकिन वर्ल्ड थोड़ी बढ़ रहा है, वो पृथ्वी तो इतना ही बड़ा है लेकिन आदमी बढ़ते जा रहे हैं। मोर पीपल विल नीड इवन मोर फूड, अब आदमी बढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा फूड का भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। एंड देन दे नीड नाउ, और अब ज़रूरत भी है तो, एंड देयर फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन विल कंटिन्यू सो डैट, तो इसी जब लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, डिफोरेस्टेशन हो गया। तो डिफोरेस्टेशन में क्या होता है, पेड़ों की कटाई होती है, तो जो कि चल रहा है, ठीक है। इवेंचुअली वाइल्ड ट्रीज विल वैनिश, और क्या हो रहा है, लगातार जंगली पेड़ों को काटा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है और भविष्य में किया भी जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों को घर चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा तो कहाँ पे, पहले उन लोगों को फॉरेस्ट का कटाई करना पड़ेगा, वहाँ पे फार्मिंग लैंड बनाना पड़ेगा, तब वो लोग वहाँ पे क्या करेंगे, तभी सर्वाइव कर पाएंगे। अब चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। एज द पॉपुलेशन गोज़ अप, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है, सो डज पॉल्यूशन ऑफ रिवर, लेक्स, एयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल, और वैसे जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे ही नदियों में, तालाबों में, हवा में, पीने के पानी में, मिट्टी में, सब में क्या पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। विथ मोर पीपुल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड, और ज़्यादा लोगों से क्या हो गया, शहर और देश पूरा क्या हो गया, भीड़ बन गया है एक तरह से। द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी का क्वालिटी है, जो जीवन का क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड, और जो हम लोग जी रहे हैं आज, क्या हम लोग प्रदूषित जीवन जी रहे हैं। जो हम लोग का क्वालिटी जो फ्रेश एयर में सांस लिया करते थे हम लोग, आज वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, मानव का जीवन जो हो रहा है धीरे धीरे पतन हो रहा है। आज पहले के लोग बहुत ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहते थे, कई सालों तक, 100 साल तक ज़िंदा रहते थे, और आज का देखो 60-70 में ही मर जाते हैं। तो क्या हुआ है कि क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो इरोड हो रहा है। व्हेन द पॉपुलेशन इज स्टेबल
Increase in such things are food production, number of physician और hospital are often tantamount to improve quality of life। बोल रहा है कि अगर population क्या हो स्टेबल हो जाए तो जो फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज़ है और फिजिशियन और हॉस्पिटल हुआ ये लोग ये सब में क्या हो सकता है, क्वालिटी में इम्प्रूव हो सकता है अगर पॉपुलेशन स्टेबल हो जाए तो। बट सच इंक्रीजेज ऑफन फेल टू कीप पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो कि ये इतना बढ़ ही रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि ये सब चीज़ों में जो हम लोग फेल हो जा रहे हैं इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराने। मतलब फूड प्रोडक्शन उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे उनका हेल्थ केयर अच्छा से नहीं हो पाता आदमी का। तो अगर कम लोग रहेंगे या फिर ऐसे इतने ही लोग रहेंगे जिससे कि उनकी हम लोग आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे, तब हम लोग क्या उनको अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, अब उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, चोरी करेंगे, मारपीट करेंगे कोई पैसों के लिए। ठीक है, यहाँ पे हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ आल्सो लाइकली टू एक्सरबेट क्राइम, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉरफेयर। और ज़्यादा पॉपुलेशन हम लोग पैराग्राफ 4 पे आते हैं। द अमेरिकन गवर्नमेंट, टू टेक अनदर एग्जांपल, estimate that some 60,000 Americans die each year from respiratory diseases which are in turn caused by human made pollutions। देखिए, अमेरिका की सरकार द्वारा एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है जो कि एस्टिमेट किया गया है कि 60,000 अमेरिकन हर साल मरते हैं। किस बीमारी द्वारा? रिस्पायरेटरी डिजीज़। रिस्पायरेटरी डिजीज़ क्या होता है? सांस से संबंधित जो बीमारी होती है, जैसे अस्थमा वगैरह, ये सब जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसी बीमारी से प्रत्येक साल मतलब हर साल 60,000 लोग मरते हैं। कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका की सरकार का ये एस्टिमेशन है, जिससे उन्होंने पता किया है कि हर साल रिस्पायरेटरी डिजीज़ से 60,000 लोग मरते हैं, विच आर इन टर्न कॉज बाय ह्यूमन मेड पॉल्यूशन। और ये इसका क्या मतलब कारण है? जो मानव द्वारा ये पॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है, उसके द्वारा ये डिजीज़ फैल रहा है, जिससे 60,000 के आसपास अमेरिकन हर साल मरते हैं। ठीक है, 14 अमेरिकन डाई ईच डे ऑफ अस्थमा एग्रीवेटेड बाय एयर पॉल्यूशन 3 times द इंसिडेंस ऑफ जस्ट 20 ईयर एगो। देखिए, 14 ईयर मतलब हर दिन 14 अमेरिकन मरते हैं अस्थमा से। ठीक है, जो कि किससे? एयर पॉल्यूशन के कारण होता है जो अस्थमा, उससे मरते हैं अमेरिकन हर साल, हर दिन 14 मरते हैं। ठीक है, जो कि पिछले 20 सालों का ये 3 गुना है। नीडलेस टू से द सिचुएशन इन सिटीज़ लाइक लॉस एंजलिस, काठमांडू, मैक्सिको एंड शंघाई इज़ इवन वर्स। मतलब जो लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मतलब जो सिचुएशन है ये लॉस एंजलिस अमेरिका में ही है, काठमांडू नेपाल में है, मैक्सिको भी है। कि आप लोग बताइए कमेंट में कि ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है, और शंघाई तो ये चीन में है। इनकी सिचुएशन तो और भी वर्स है, मतलब ख़राब है। ठीक है, इन ऑल दीज केसेस द सिचुएशन कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। और ये जितने भी केसेस आ रहे हैं, जो सिचुएशन परिस्थितियाँ बन रही हैं, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर सुधार करना चाहिए। और सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल पाना होगा, तब हम लोग इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पे। तो लिखा है, मोर ओवर द वर्ल्ड एज वी हैव सीन फेसेस सच एज फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स एज डिजर्टिफिकेशन, डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल ग्रेटिया, पेट्रोल, नेचुरल गैस, हीलियम, acid rain, loss of wild species, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, बोल रहा है कि सिर्फ इससे रिस्पायरेटरी डिजीज़ नहीं हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे इस संसार में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे भयावह समस्याओं को हम लोग फेस कर रहे हैं। जैसे डिज़र्टिफिकेशन क्या होता है? उसमें मतलब पेड़ों की कटाई से क्या होता है, वो ज़मीन बंजर होगा, फिर उस पर मतलब डिज़र्ट बन जाएगा। ठीक है,
डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल, डिप्लेशन हो रहा है, क्षय हो रहा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे पेट्रोल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये सब का डिप्लेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोग जितना यूज़ करेंगे इतना ये कम होते जाएगा, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उसको कहते हैं जो एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा नहीं यूज़ में है। जैसे पेट्रोल जितने पृथ्वी के अंदर है उसको निकाल के यूज़ करते जाएंगे, एक समय क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ये सब जो एग्जांपल दिया है नेचुरल गैस वगैरह, एक बार ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। एसिड रेन जान ही रहे कि प्रदूषण होगा तो हवा में गंदगी फैलेगा, जब बारिश होगी तो वो क्या होगा, एसिड रेन का से हम लोग को क्या घाटा है कि इससे हम लोग को बीमारी हो सकता है, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, देखिए जंगली प्रजातियों का भी विनाश हो रहा है, इस सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं वर्ल्ड में। ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा तो यूवी रेज, क्या जो सन से यूवी रेज निकलता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो क्या होगा, सीधे धरती पे आएगा, जिससे हम लोग को बीमारी हो सकता है, ठीक। एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, बहुत गर्मी होने लगेगा। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है विभिन्न कारखानों से, वो क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर चला जाएगा। उससे क्या होगा कि गर्मी बढ़ जाएगा, जो ठीक, और ठीक है, गर्मी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लेशियर पिघलने लगेगा, जिससे सी लेवल बढ़ सकता है, बढ़ेगा तो फिर कई ज़मीन डूब सकते हैं। तो ये सब समस्याओं को हम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन 1993 डॉक्यूमेंट्स पुट इट इन दिस वे, द पॉपुलेशन साइज, द रेट ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट इन इन्वायरमेंटल चेंज। एक यूनाइटेड नेशन जो, अब आप ज़रा कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताइए आप लोग कमेंट में। और देखिए 1993 के डॉक्यूमेंट में वो बताया कि जो पॉपुलेशन का जितना साइज़ रहेगा तो मतलब रेट ऑफ ग्रोथ रहेगा, तो ये वैसे ही इन्वायरमेंटल चेंज भी आएगा। जितना ज़्यादा वो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, जिससे इन्वायरमेंट में चेंज आएगा। देखते हैं कि गर्मी में और गर्मी अब पड़ रहा है कि नहीं, तापमान बढ़ जाएगा। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज एनर्जी यूज़। देखिए किसी भी तरीके का विकास होगा ना तो पॉपुलेशन अचानक बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी का यूज़ भी होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज कंजम्पशन बढ़ेगा, जितने रिसोर्स हैं तो आज अगर 5 रिसोर्स, तो कल अगर ज़्यादा लोग हो गए तो 10 रिसोर्सेज का क्या होगा, यूज़ होगा। तो ये क्या होगा, रिसोर्सेज इस तरीके से ख़त्म होते जाएगा, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। सो द मोर पीपल द वर्ल्ड हैज़, द मोर सेवरेज दिस प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बिकम। देखिए जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने प्रॉब्लम तो बनना लाइकली है, मतलब समस्याएं बनती ही रहेंगी पूरे विश्व में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक। और ये ट्रू फॉल्स देख लीजिएगा लोग, ये करिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, ठीक। तो हम लोग चलते हैं पैराग्राफ 6 पे। देखिए एक बात हम बता दें कि आप पढ़ने से पहले बुक अपने सामने रखें, ठीक है। इसे वीडियो देखने से नहीं होगा, पहले आप लोग बुक अपने पास रख लें तब पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए चलते हैं 6 नंबर पैराग्राफ पे। Thus large and rapidly growing population make decisive contribution to all इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। देखिए जितना भी लार्ज रैपिडली मतलब तेज़ी से जो बढ़ रहा है पॉपुलेशन है ना, ये बहुत बड़ा योगदान दे रहा है पर्यावरण का समस्या बढ़ाने में, ठीक है। इन द लॉन्ग रन एफर्ट टू सेव द बायोस्फीयर डिपेंड इन पार्ट ऑफ आवर स्पीसीज एबिलिटी टू रोल बैक इट्स नंबर, येट देयर इज़ ब्राइट साइड टू अदरवाइज ग्रीन टेल। देखिए ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला, ठीक है। अगर लंबे समय तक चलना है तो हम लोग को ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि जिससे कि हम लोग बायोस्फीयर को, जो जैवमंडल है, उसको बचाने के लिए हम लोग को वैसी क्षमता लाना पड़ेगा जिससे कि हमारे पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे, ठीक है।
क्योंकि अगर हम लोग इस पर कंट्रोल कर लें तो इसका ब्राइट साइड भी हो सकता है, नहीं तो हम लोग को इसका दुख का कहानी भी सुनना पड़ जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को अपने पर्यावरण को बचाना है तो फिर कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल्स अस दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब हिस्ट्री और इतिहास बताता है कि, और जैसे हम लोग सामान्य सेंस में कहते हैं कि मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, द जर्मन स्वीडिश पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग। देखिए, जैसे जर्मन हुए, स्वीडिश पॉपुलेशन हुआ, ये एक एग्जांपल है वर्ल्ड के लिए कि ये जो ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ाने का, ये लोग उसको क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब गिरा रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लोड डाउन रिमार्केबली थैंक टू कंसर्टेड गवर्नमेंट एक्शन। मतलब देखिए, जैसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, जैसे चाइना हुआ, थाईलैंड हुआ, इजिप्ट हुआ, तो ये सब क्या हुआ, ये इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन क्या होगा, अब धीरे धीरे इन लोग का भी घट रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्शन है वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा जो लिया जाता है। ठीक है, जिससे कि वहाँ के पॉपुलेशन में क्या कंट्रोल आ रहा है। हाउ डू दिस कंट्री मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ? मेनी फैक्टर्स अकाउंट ऑफ दिस रिमार्केबल डिक्लाइंस, मॉडर्नाइजेशन, लिटरेसी, मीडिया कैंपेन, readily available people available family planning and contraceptive and equal economic, educational and legal opportunities for women। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुआ, आखिर ये लोग कैसे सरकार हैं कि कम कर लिए, ये सवाल तो आएगा आपके मन में कि इनके यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होते हुए ये लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिए, तो आखिर कैसे? तो ये बहुत सारे फैक्टर हो सकता है। ठीक है, पहला तो मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, फिर लिटरेसी, मतलब शिक्षित लोगों को कर दो तो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल हो ही जाएगा। मीडिया कैंपेन चलाओ, मीडिया कैंपेन में बहुत सारे हैं, जैसे भारत में हम दो हमारे दो, ऐसा कुछ है, फिर चाइना में कुछ और है। ठीक है, रीडली अवेलेबल पीपल प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताओ। ठीक है, और सबका इकोनॉमिक कंडीशंस इक्वल होना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, सबके पास पैसा होगा तो वो लोग अच्छी ज़िंदगी बिता सकेंगे। एजुकेशन दो, लीगल अपॉर्चुनिटी दो, मतलब कानूनी, क्या अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि मौका देना। ठीक है, वो औरतों को भी कानूनी मौका देना चाहिए जिससे कि वो लोग सबको संभाल पाएँ। ठीक है, ह्यूमन बीइंग डज नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर। ह्यूमन बीइंग जानता है कि कैसे इस संख्या को कम किया जा सकता है। ठीक है, व्हाट दे हैव बीन लैकिंग और सो फार इज रिजॉल्व टू मेक यूज़ ऑफ दिस नॉलेज। और कैसे ये इसमें कमी लाया जा सकता है, तो इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए नॉलेज का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ 7 पे। लेट अस मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्री ओविंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, poverty and other factors, many third world peoples are forced to move in to harvest, burn और cultivate tropical forest। देखिए, अब हम लोग ये तो जान गए कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे डिज़र्टिफिकेशन, ऐसे हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 में पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे कि ये दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि वर्ल्ड का ट्री जो कट सकता है। जैसे जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, गरीबी बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, वो लोग अब गरीबी बढ़ेगा तो उनके पास खाने की कमी आएगी तो खेत तो उतना ज़्यादा नहीं है, आदमी तो बढ़ते जाता है लेकिन खेत थोड़ी बढ़ता है, तो अब क्या करेंगे वो लोग, पेड़ पौधों को काटेंगे, जलाएंगे, उस पर कल्टीवेशन होगा। ठीक है, दस द पॉपुलेशन प्रेशर अलॉन्ग विथ न्यू टेक्नोलॉजी एट एफ्लुएंट इज लाइफ स्टाइल ऑफ सम पीपल एग्जैवरेट द प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन। देखिए, ये जो पॉपुलेशन का प्रेशर है और जो साथ में नई टेक्नोलॉजी का और जो समृद्ध लाइफ स्टाइल हम लोग आजकल जी रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, डिफोरेस्टेशन का कारण बन रहा है, और ये समस्या है। ठीक है, जैसे कि लोग नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल, मतलब लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, लोग नए नए घर बना रहे हैं इधर उधर, तो फिर
उस वहाँ के पेड़ को काट दे रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे हैं लोग, ठीक। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन, बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी, ठीक है। ए कंट्री लाइक नेपाल हैज़ जस्ट सो मच एरेबल लैंड। एरेबल लैंड क्या होता है, जिस पे उगाया जा सके, मतलब कोई चीज़। देखिए एक कंट्री है नेपाल, नेपाल का ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि उसका कैपिटल क्या है, ठीक है, कैपिटल क्या है। और ये भी बताइएगा कि नेपाल में के कैपिटल में नेपाल का कैपिटल किस संगठन का हेड क्वार्टर है, ये भी बताइएगा, ठीक है। सो एज द पॉपुलेशन ग्रोज मोर एंड मोर पीपुल आर फोर्स टू कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू फार्मलैंड। देखो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या फोर्स किए जाएंगे, मतलब बढ़ते चले जाएंगे जंगल की ओर, कि ताकि वो उस चीज़ जंगल को काट के फार्मलैंड बना सके, जहाँ पे खेती हो सके, ठीक है, जहाँ से वो अर्निंग कर सके। दे मस्ट आल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्री फॉर फ्यूल। और वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट सकते हैं किसके लिए, फ्यूल के लिए। फ्यूल क्या होता है, ईंधन, जैसे कि वो लकड़ी काटेंगे फिर उसे खाना बनाएंगे, ठीक है। द पीपुल ऑफ रिच कंट्रीज आर आल्सो गिल्टी। देखो ये तो गरीबी के कारण इतना कुछ करना पड़ता है, तो इसमें मेन कारण क्या है, इसमें जो अमीर देश है वो मेन इसमें दोषी है, ठीक है। टू सेटिस्फाई वेस्टर्नर इनसैटिएबल डिमांड फॉर हैमबर्गर्स मोर एंड मोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील आर क्लियर एंड कन्वर्टेड टू पास्चर। देखिए ये जो वेस्टर्न कंट्री है ये हमेशा मतलब क्या है, जैसे ब्राज़ील के फॉरेस्ट को क्या करते हैं, कटवाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। सम रिच पीपल आल्सो बाय महोगनी फर्नीचर। कुछ जो अमीर लोग हैं, महोगनी बहुत अच्छा मतलब शायद पेड़ होता है जिससे फर्नीचर बनता है, ठीक है, न्यूज़पेपर बनता है और अदर पेपर प्रोडक्ट बनता है इन वास्ट क्वांटिटी, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे बनता है, ठीक है। इट इज़ फ्राइटनिंग टू रिकॉल फॉर इंस्टेंस हाउ मेनी ट्रीज मस्ट बी फेल्ड टू जस्ट प्रोड्यूस द संडे एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। मैनी फॉरेस्ट आर आल्सो डैमेज्ड बाय पॉल्यूशन, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड फैक्ट्रीज एंड सिमिलर प्रैक्टिसेस। देखिए ये बहुत डरावना है कि एक तरह से फ्राइटनिंग है, भयावह है। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर एक संडे का अगर एडिशन न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का अखबार है और प्रकाशित करता है तो बहुत सारे उसको पेड़ों को काटना पड़ता है, समझ जाइए। मैनी फॉरेस्ट आर आल्सो डैमेज्ड बाय पॉल्यूशन। देखो पॉल्यूशन, देखो ज़्यादा पेड़ काटोगे, फॉरेस्ट कटेगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन आएगा, टूरिज़्म को ख़तरा हो सकता है। और लोग क्या घर को बनाने के लिए किसको काटते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं। फैक्ट्री वहाँ पे सेटअप करने के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है ना। और बहुत सारे सिमिलर प्रैक्टिसेस बहुत जो जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो सके वो लोग करते हैं अपने, ठीक है, एफ्लुएंट लाइफस्टाइल सर्वाइव करने के लिए, ठीक। Moreover, the productivity and general health of world's forest is threatened by such things as a greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution, and acid rain। देखिए इसके अलावा क्या है, ये सब तो ठीक है, पेड़ कट रहा है सब, लेकिन वर्ल्ड में एक दूसरा क्या हो रहा है, थ्रेटन करने वाला चीज़ आ रहा है। वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो इससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है, ठीक है। पेड़ कटाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ लेगा नहीं, सब रह जाएगा पर्यावरण में, जिससे कि गर्मी बढ़ जाएगा, हाँ। और उससे क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के चारों तरफ रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, पूरा गर्म करके रख देगा। जो लाइट सूर्य से आ रहा है ना वो पृथ्वी में तो चल आ जाएगा, लेकिन ना वो लौट के नहीं जा पाएगा। जिससे कि क्या होगा, जो लाइट गर्म आ रहा है वो पृथ्वी पर रह जाएगा और पूरा हीट हो जाएगा पृथ्वी, और उससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघलने लगेगा, ठीक। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है। और ओजोन लेयर डिप्लेशन, जैसे कि CFC गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि AC में यूज़ किया जाता है, फिर से आपको बता दें फ्रिज में यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। ओजोन लेयर अगर डिप्लेट हो भी रहा है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे या फिर केमिस्ट्री की बुक में लास्ट में, कि अंटार्कटिका के पास मतलब ओजोन लेयर में डिप्लेशन हुआ है, जिससे कि क्या होगा, वो जो सन से UV रेस होता है ना,
वो आएगा पृथ्वी पे, जिससे कि हम लोग को स्किन कैंसर हो सकता है, बीमारी हो सकता है, आँख का बीमारी हो सकता है। बहुत मतलब ये ख़तरनाक है। यूवी रेस, ओजोन लेयर क्या करता है, डिप्ले अगर रहेगा अच्छे से पृथ्वी के पास ना ओजोन लेयर, तो क्या होगा, पृथ्वी पे यूवी रेज नहीं आएगा। वो यूवी रेज को छान के अच्छे से रेज को मतलब पृथ्वी पे भेजता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर में अगर डिप्लेशन क्षय हो जाएगा तो क्या होगा, उससे एक ये हो जाएगा, हम लोग को बहुत सारी बीमारी हो सकता है, ठीक है। ये एयरबॉर्न पॉल्यूशन होगा, मतलब हवा से जन्म लेने वाला पॉल्यूशन, एसिड रेन, ये सब पेड़ काटने की वजह से हो जाएगा, ठीक है। ओह शिट, कहाँ हम लोग चले गए, कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग थे, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे 8 नंबर पैराग्राफ पे। सो हियर वी आर, द डिफोरेस्टेशन क्राइसिस न्यू। जो डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई वाला जो संकट है, ये नया नहीं है, ठीक है। मैनी अर्लियर सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग दोज ऑफ मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको, ईस्टर्न आइलैंड precipitated their own decline through overpopulation and deforestation। देखिए ये जो डिफोरेस्टेशन का जो क्राइसिस है, ये ऐसा नहीं, बहुत पुराने ज़माने के जो सिविलाइजेशन सभ्यता है ना, मिडिल ईस्ट के, न्यू मैक्सिको जो आज का मैक्सिको है, और फिर ईस्टर्न आइलैंड है वगैरह है, ये सब क्या है, ये सब भी ओवर पॉपुलेशन से ये सब चीज़ को डिक्लाइन किया है, ठीक है। द डिफरेंस दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट फास्टर एंड ऑन ए लार्ज स्केल देन एवर बिफोर। देखिए बस डिफरेंस ये है, वो लोग भी काटते थे लेकिन इतना नहीं कि जितना आज हम लोग इतने फास्टर और लार्ज स्केल पे कटाई करते हैं। वो लोग भी काटते थे, लेकिन मतलब हम लोग से कम काटते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं काटते थे, कटाई होता था। लेकिन एक जो आज लार्ज स्केल पे थोड़ा अगर फैक्ट्री सेटअप होता है या फिर रोड बनता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो पूरे पेड़ को, जंगल को काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब समझने वाली बात है। ईयरली इन दिस सेंचुरी फॉरेस्ट कवर अराउंड 40% ऑफ अर्थ टोटल लैंड एरिया। बाय दिस एंड दैट फिगर विल स्टैंड एट अबाउट 25। देखिए इस जो शताब्दी है, इसके पहले क्या होता था, 100 सालों पहले, कि जो पेड़ पौधे जंगल जो है ना 40% अर्थ के लैंड एरिया को ऑक्यूपाई करते थे। मतलब पूरे लैंड पे 40% क्या था, जंगल था, आज से 100 साल पहले। लेकिन अब क्या है, इस 100 साल बाद क्या है, अंत में अब कितना बच गया है, 25% ही फिगर ये हो चुका है। तो समझ रहे हैं आप कितना 15% का गिरावट हुआ है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगा है, बहुत कुछ समस्या उत्पन्न हो सकता है। आज देख रहे हैं कि कितना गर्मी पड़ता है, गर्मी पड़ेगा, खूब गर्मी पड़ेगा, क्या है, इसलिए हम लोग को पेड़ पौधा जितना ज़्यादा से ज़्यादा, छोटा ही, एक ही लगाओ, 2 ही लगाओ, लेकिन लगाना चाहिए ज़रूर, ठीक है। इससे और ये हर आदमी को एक करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सरकार ही सब कुछ करेगी या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ही करेगा। हर एक आदमी कुछ, तो अगर एक आदमी कंट्रीब्यूशन करेगा इस पर्यावरण को बचाने में, तो हम लोग का अपने पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसा करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन टर्न कंट्रीब्यूट टू सच थिंग एज अ ग्रीन हाउस। देखिए जंगलों का विनाश ये कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। इरिवर्सिबल लॉस ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए जंगल नष्ट हो जाएंगे तो बहुत सारे जीव जंतु क्या पेड़ पौधों पे जंगल में निवास करते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी प्रजातियों का खतरा बढ़ जाएगा। वो लोगों का जंगल नहीं रहेगा तो लोग रोड पे घूमेंगे, कहीं गाड़ी से मर जाएंगे या फिर कोई शिकार कर देगा, बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। और स्पीसीज़ भी जो है ना, सिर्फ आदमी ही इस पृथ्वी के लिए ज़रूरी नहीं है, सब कुछ ज़रूरी है। तो बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हम लोग को देखने पड़ सकते हैं। तो लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होगा, जैसे कि देखिए जब पेड़ कटेगा तो क्या होगा, पेड़ क्या करता है, ज़मीन को बांध के रखता है। तो अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब बाढ़ आएगा या फिर थोड़ा सा पृथ्वी हिल गया तो लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन हो जाएगा, सॉइल इरोशन हो जाएगा, मतलब मिट्टी का कटाई हो जाएगा, बाढ़ आएगा तो मिट्टी बह जाएगा। पेड़ क्या करता है, जड़ जो होता है ना,
सॉइल इरोजन होने से बचाता है, लैंडस्लाइड होने से बचाता है, ठीक है। सिल्टेशन ऑफ रिवर एंड डैम, ड्राउट सूखा पड़ सकता है, वेदर एक्सट्रीम हो सकता है, मतलब जो भी मौसम आएगा बहुत एक्सट्रीम पे होगा, मतलब बहुत हाई, जैसे गर्मी पड़ेगा खूब गर्मी पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा खूब ठंडा पड़ेगा, ऐसे होगा। लेकिन ज़्यादातर तो गर्मी ही पड़ता है क्योंकि ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जो। फॉर इंस्टेंस एज द ट्री ऑफ नेपाल आर कट डाउन, इट स्टॉप्स while it gradually being lost and its rain are likely to cause devastating flood in India and Bangladesh। देखिए नेपाल में खूब कट किया गया पेड़ को, ठीक है। तो उसका जो टॉप सॉइल, जो ऊपरी सॉइल होता है ना, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्षय हो रहा है उसका, कटते जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है तो बह जा रहा है, क्या हो रहा है, डिवास्टेटिंग फ्लड्स आ रहा है, मतलब विनाशकारी बाढ़ आ रहा है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है। वो सब पेड़ काटेगा, हम लोग को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 10 पे आते हैं। द इवेंचुअल consequences ऑफ massive and ongoing deforestation आर uncertain but they are likely to damage the quality of life on earth। देखिए इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज, मैसिव कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हम लोग को देखने को पड़ सकते हैं। डिफ्रेशन के अनिश्चितता पाई जा सकती है, हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम बिताते हैं वो क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। किसी को कोई खुला आसमान में सांस नहीं ले सकता, हमेशा कोई ना कोई ऑक्सीजन लेकर घूमता रहेगा, ऐसे मतलब बीमार ही पड़ेगा। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, डिफोरेस्टेशन के कारण ख़राब हो जाएगा। रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म दैट शेयर द प्लानट विद अस, और ये हो सकता है कि कितनी ज़िंदगियाँ घट सकती हैं, है ना। उससे हेल्थ प्रॉब्लम इशू आ सकते हैं। द हैम्पर द एबिलिटी ऑफ बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ, और ये जीने के लिए क्या होना पड़ेगा, बायोस्फीयर को हम लोग को बचाना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, और इससे क्या हो रहा है, और ह्यूमैनिटी जो मानवता है पेड़ों को गिराते गिराते खुद गिरते जा रहा है। क्रॉस इट्स फिंगर, मतलब हदें पार गया है, ऊपर गया है। एंड होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। और वो क्या कर रहा है कि मतलब जितना अच्छा हो सके वो कर रहा है, तो क्या कर रहा है, और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट। तो जब हम लोग को क्या इस चीज़ से बचना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस जो डिफोरेस्टेशन का चल रहा है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा मोड में लाना पड़ेगा, जिससे कि वो जो फ्यूचर है हम लोग का वो क्या बच सके, ठीक है। तो इतना ही था। आप बताइएगा कि कैसा लगा पढ़कर, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और तो ये सब था। अगर जहाँ कुछ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जिससे कि मैं वहाँ पे बता दूँगा आपको, ठीक। और हम लोग पहले आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।